Hi everyone, today I will explain DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, it is also known as genetic fingerprinting और the DNA profiling. मीन्स क्या होता है कि जब डीएनए की आपका जो डीएनए है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है उनकी एक प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल नॉर्मली किसके लिए कि जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते होगे, फेसबुक यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे फेसबुक पे हर चीज़ पे अवेलेबल कर रखी है प्रोफाइल। प्रोफाइल से क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में ये वही इंसान है जिससे अपन कांटेक्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से अपन वही चीज़ करेंगे कि हाँ पता करेंगे कि ये डीएनए क्या जो चीज़ हम चाहते थे वही है इसमें, या ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का है या किसी और का तो नहीं है। किसी चीज़ को मैचिंग करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय एलिस जेफरी। एलिस जेफरी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। All are the unique due to the process of repeated sequence of nitrogenous base pair, which is known as variable number of tendons repeated। मतलब ये है कि अपन सब जो रहते हैं वो यूनिक है। किस चीज़ की वजह से यूनिक है या अलग है, वो होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन्स रिपीट्स। इट इज़ आल्सो नोन एज मिनी सैटेलाइट। आगे पढ़ेंगे तब बताया जाएगा कि ये मिनी सैटेलाइट क्या है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें मिनी सैटेलाइट वर्ड का यूज़ किया गया है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो करता है VNTR को। अब यार क्यों कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? यूज ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू सेट द पैटर्निटी। पैटर्निटी मतलब क्या है कि जैसे एडीए, ये अब जब बायोटेक्नोलॉजी सेकंड पढ़ोगे उस टाइम ये आएगा। एडीएनए एक एडिनोसाइन डाई अमीनेस जीन थेरेपी होती है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से वीकनेस आती है, अपना इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। उस चीज को ठीक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बाय द फॉरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि जो क्राइम हुआ है उसको पता करने के लिए। टू आइडेंटिफाई द ट्रू इमिग्रेंट। ट्रू इमिग्रेंट मतलब कि किसी चीज को आप डेवलप करना चाहते हो, नई बनाना चाहते हो, तो वो क्या सही है या नहीं है, उस चीज को पता करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सबसे मेन या पहली प्रोसेस देखा जाए तो विक्टिम। विक्टिम मतलब कि जहाँ क्राइम साइट हुई है वहाँ पे कोई जिसने क्राइम किया है, जो कोई सस्पेक्ट मिला है, उसके वहाँ पे आपको हेयर फॉलिकल्स मिले हैं और द ब्लड सेल मिली है। ब्लड सेल में भी कौन सी वाली? डब्ल्यूबीसी। अब यार ये डब्ल्यूबीसी क्यों बोला है यहाँ पे, प्लेटलेट्स और आरबीसी क्यों नहीं बोला गया है? इसके लिए क्योंकि आरबीसी जो रहता है वो ए न्यूक्लिएटेड होता है। अगर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या जेनेटिक मटेरियल रहेगा? क्या नहीं रहेगा। अब जो चीज मिली है उनके अंदर होगी सेल। सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। अब यार क्रोमोसोम से, और अपन को क्रोमोसोम के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम होते हैं और उसके अंदर डीएनए होता है ऐसे, और इसके ऊपर आपके कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये अब ये क्रोमोसोम है, इसको अंदर आप एक्वस एनएसीएल डालेंगे तो दो चीज में सेपरेट हो जाएगा। क्या? एचपी हिस्टोन प्रोटीन, और नेक्स्ट जो रहेगा वो बल्क जीनोम। बल्क जीनोम वही आपका जेनेटिक मटेरियल। अब यार हेयर फॉलिकल है और ब्लड सेल है, मतलब डीएनए का कंटेंट तो बहुत कम होगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करी थी पीसीआर। अब क्या करेंगे, ये बल्क जीनोम आपको बहुत कम अमाउंट में मिला है, मान लो इतना सा है, तो उसको पीसीआर की हेल्प से आप कितना बना लेते हो? 1 बिलियन डीएनए। 1 बिलियन डीएनए मिल गया। उसके बाद करेंगे अपन सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन मतलब सेपरेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन ऑफ डीएनए मतलब क्या है कि आपके डीएनए को आप सेपरेट कर देते हो दो चीजों में। किसमें? स्मॉल पिक और मेजर पिक। अब ये जो स्मॉल पिक रहती है उसी को बोला जाता है सेट डीएनए। सेट डीएनए इस सेट डीएनए को क्या बोला सकते हो? यही सेट डीएनए होता है आपका मिनी सैटेलाइट, यही होता है आपका VNTR। अब इसको क्या करा आपने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और उसके अंदर डाले आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम रहता है कि जो आपका डीएनए है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसको कट कर देता है।
आपका जो डीएनए था वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट हो गया, इसी को बोला जाता है RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म तो आपको अच्छे से पता होगा कि चेंज होना। अब देखो कि यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स की साइज सब जगह चेंज है, ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर और छोटा, इसी चीज को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और यही होता है आपका VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन्स रिपीट। अब क्या करते हैं, आपका जो डीएनए था यहाँ पे अपन ने एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इसको सेपरेट कर लिया। अब इसको अपन डालेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कुछ चेम्बर्स होते हैं, यहाँ पे आपका जो डीएनए था उसको अपन ने पुट कर दिया। इसके अंदर होता है अगारोस जेल। एक अगारोस जेल एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, रेड एल्गी। रेड एल्गी में भी दो एल्गीज होती है, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया, इन दोनों से ऑब्टेन करते हैं अपन अगार अगार। अब उसने आपने देखा होगा कि ये जो डीएनए है इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल से अपन अटैच करते हैं और करंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे लेंथ वाइज ये अरेंज हो जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे बड़ी लेंथ और ये सबसे छोटी लेंथ। अब क्या होता है कि इस अगारोस जेल में अपना डीएनए क्या है वो पता करने के लिए अपन एक डाई का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जो रहती है वो ऑरेंज कलर की डाई रहती है, जो आपके पूरे डीएनए को स्टेन कर देती है। यहाँ पे जो डीएनए वो कैसा है, DS, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद क्या करा अपन ने, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, कॉन्सेंट्रेटेड KOH का यूज करके ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उनको अपन ने कैसा कर लिया, सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड करने के बाद अपन ने एक नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज की सीट को इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस के ऊपर डाला, और अपन ने जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे वो इसके ऊपर क्या होंगे, चिपक जाएंगे और अपन को बाहर मिल जाएंगे। फिर आता है इल्यूशन। इल्यूशन मतलब उसको कंपेयर करना कि जो चीज थी या वो है या नहीं है। ये जो होता है डीएनए ब्लोटिंग। अब बहुत सारी ब्लोटिंग होती है, पर यहाँ पे अपन ने सदर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं, सदर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं। अब ये क्या हुआ, जो अपन ने विक्टिम्स लिया था उस सस्पेक्ट का डीएनए की प्रोफाइल है, अब उसका करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टू प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो चीजों को मिक्स करना, एक ये वाला जो अपन को क्राइम साइट पे मिला था और एक यो जिस पे आपको शक था, जो सस्पेक्ट था आपका, उन दोनों से मैचिंग की जाती है। फिर क्या करा जाता है, इसको वॉश कर लेते हैं, फिर एक्सरे की हेल्प से इसकी एक सॉफ्ट कॉपी को अपन स्टोर कर लेते हैं पीसी के अंदर। फिर अगर क्या होता है कि आपका जो सस्पेक्ट था और जो आपको वहां मिला था, अगर उन दोनों की मैचिंग हो जाती है कि ये यहाँ पे भी डीएनए के सेगमेंट्स वही है, यहाँ पे भी वही है, दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में अपन पता कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में क्राइम उसी पर्सन ने किया है। ठीक है, थैंक यू।